क्यों न जाए तो हो हीरे रतिया के बन क्यों। और आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपका एक प्रश्न एक बार एक संत से किया गया तो संत ने कहा फन के लिए फुटबॉल मैच में एक बॉल के पीछे इतने खिलाड़ी दौड़ते रहते हैं, छीना झपटी करते रहते हैं, क्या बेवकूफी है। अरे सबको एक बॉल दे दो खेलने के लिए, लेकिन एक बॉल के पीछे इतने लोग दौड़ रहे हैं किस लिए? फन के लिए। तो ऊपर वाले ने भी फन के लिए बनाई। दुनिया बनाने वाले दुनिया बनाई तूने, तो बगल वालों को बहुत प्यार से देखिए, अरे देखने के अगल बगल दोनों स्त्री पुरुष भूल जाइए, देखिए सब लोग अगल बगल भी देखिए। अरे बात नहीं करना, अरे भाई बात नहीं, मैंने क्या बात करने को कहा था? मैंने कहा था बस अगल बगल मुस्कुरा के देखिए। अच्छा, जो पुरुष है वो बगल में पुरुष भी बैठा हो तो ये सोच लें ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और जो महिला है वो बगल वाले को सोचे मेरा फेवरेट हीरो है ना। और आपको एकदम रोमांस मतलब बहुत ही प्यार से देखना है, या आप सोच लीजिए जो आपका सबसे प्यारा है वो बैठा है इसे, आपको पता नहीं कि जिसको आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजा में ढूंढते हैं वो आज मखौटा लगा के आपके एकदम बगल में बैठा है, और आप वो एकदम बगल में आपके बैठा है। एक तरह का ये मसला है। और दूसरी तरह का ये मसला और तीसरी तरह का ये हंसना। और इस राकेश मित्तल हॉल में आप सभी का पुनः अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद की बात आई तो मुझे लगता है 90% काम तो भाई साहब ने कर ही दिया, चूँकि आपके संबोधन को उन्होंने समराइज कर दिया, और बाकी आपने अपना नंबर भी सबको बता दिया है कि, और साथ में कहा भी है कि मैं हूँ ना। तो मुझे लगता है बहुत कुछ यहाँ से लोग लेके जाएंगे। कुछ लाइटर साइड में भी है, जैसे अभी सतीश जी ने बोला कि मैं पति के अलावा भी कुछ हूँ, फिर उन्होंने अपना परिचय भी दिया। तो आपने भी लाइटर साइड में कहा था कि पति और पत्नी शाश्वत योद्धा हैं। तो बड़ा ध्यान से सुन रहा था कि शाश्वत योद्धा हैं, मतलब इनकी जो लड़ाई है वो शाश्वत है। तो मैं भी अपने जीवन को सोचने लगा कि क्या ऐसा है, तो मुझे लगा हाँ ऐसा तो है। लेकिन एक मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि हम कितना भी लड़ रहे हैं और सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन जब हम ढूंढने चलते हैं कि क्या कोई दूसरा शख्स है जो उससे बेहतर हो सकता है, तो ईमानदारी से उसका आंसर मिलता नहीं। तो ये सच्चाई है जो हम स्वीकार नहीं करते। और आपने बड़ी बहुत सी बातें कही हैं, और मन तो बच्चा होता है, लेकिन हम कभी झिझक में, कभी संकोच में, कभी शर्म से, कभी हया से अपने बोधकार व्यक्त नहीं कर पाते। और जो लोग उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं वो वास्तव में खुश रहते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में फाइनल मैच हुआ था इंडिया न्यूजीलैंड का,
तो उसमें सुनील गावस्कर को लोगों ने जिस तरह से डांस करते देखा, अद्भुत था। मतलब आई थिंक ही इज रनिंग अराउंड 78 और ही इज 47 बैक ऑन 75 के थे। अभी जैसे देवेंद्र मोदी जी भी यहाँ खड़े थे तो लगा था जैसे अभी सुबह सो के उठे हैं और एकदम बिल्कुल फ्रेश। तो मुझे लगता है मौके भी मिलते हैं लेकिन उन मौकों को हम खो देते हैं। और मैं भी थोड़ा सा पेसिमिस्टिक भी होता हूँ। मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस में लिखा हुआ है, एक बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं ऑस्कर वाइल्ड, बड़ा थोड़ा ऐसा लिखते हैं जो हार्श होता है। उन्होंने लिखा है, द फर्स्ट ड्यूटी इन लाइफ इज टू बी एज आर्टिफिशियल एज पॉसिबल। जीवन में पहला कर्तव्य है इतना आर्टिफिशियल है जितना पॉसिबल हो। एंड द सेकंड ड्यूटी, one has to still find that, still discover that। जीवन में हम इतने आर्टिफिशियल हो चुके हैं, यहाँ पे भी अभी इससे ज़्यादा बोलेंगे तो लगेगा हम जजमेंटल, मैं जजमेंटल हूँ क्योंकि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसमें प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन ये शायद जीवन की बहुत हार्श रियलिटी है कि हम आर्टिफिशियल हैं। मैं हमने अपने संबोधन में कहा भी है कि कोई कहानी सुनाई थी मुखौटे वाली, तो सुबह से लेकर शाम तक हम मुखौटे तो लगाए हुए हैं। मुखौटे तो छोड़िए, आप खुद मानते हो इस बात को कि सुबह जब पहला फोन आता है आप किसी अंदाज में जवाब देते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो वहीं पे आप पीछे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ इनर पीस को लेकर के एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया था। हमारे साथ अर्चना सतीश जी हैं, तो अर्चना सतीश जी से हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से उन्होंने लोगों को खुश रहने का और किस तरह से अपने ही अंदर खुशियों बटोरने का जो है रास्ता दिखाया। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम आज का आयोजन जो था आपका पूरा एक अच्छा था कि जिस तरह से लोग खुशियां बाहर देखते हैं, अपने अंदर खुशियां नहीं ढूंढ पाते हैं, तो इसके बारे में। सब कुछ हमारे ही अंदर है, बाहर जो कुछ भी है वो हमारे ही अंदर का रिफ्लेक्शन है। आपके चारों ओर का वातावरण जैसा भी है मूल रूप से आपके भीतर ही को रिफ्लेक्ट करता है। आप खुश हो जाइए, अपने आप दुनिया खुश हो जाएगी। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मन स्थिति ठीक हो तो परिस्थिति अपने आप ठीक होती है। तो मैम जैसे आपने बहुत से लोगों का यहाँ पे जो एक मॉनिटर के तरीके से सबके ऊपर नज़र रखी, तो आपने बहुत से लोगों को हंसने की कला भी सिखाई कि किस तरह से लोग हंसते हैं। समाचार भी आपने जो है प्रसारित करके दिखाया कि किस तरह से सीरियस रह करके क्या चीज़ प्रेजेंटेशन करते हो, खुश रह करके। हाँ, इसलिए कि खिले फूल ही तो आपको आकर्षित करते हैं, मुरझाए फूलों को कौन देखता है। तो ज़िंदगी का पता नहीं है कितनी है, जब तक है मुस्कुरा के जियो। गाना है ना, न मुँह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। आपने एक गाना था जिसको शाहरुख खान के ऊपर फिल्माया गया था, उसको लेकर के आपने पूरा जो है एकदम ही से उसकी जो कल्पना को एकदम ही से जी, वो तो सारे गाने वही हैं। अगर आप सुनेंगे तो गीतकार भी वही होता है जो महसूस करता है, सच्ची होता है बहुत सारे गानों में। जानम देख लो, देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। सब कुछ यही है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे माथुर सर? जैसा आप जानती हैं कि हैप्पीनेस पे तो LMA ने पिछले 1 साल में कई प्रोग्राम किए, और ये अर्चना जी का प्रोग्राम जो था, मैं कहूँगा उसी सीरीज़ में ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, करीब 2 घंटे में उन्होंने हैप्पीनेस के ऊपर तो था और इनर पीस पर उन्होंने काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा बताया। और यहाँ पर बहुत से पॉइंट्स नोट किए गए हैं जो कि ये इनर पीस को बढ़ा सकते हैं, और ये हैप्पीनेस सीरीज़ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा LMA ने जो किया। तो यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे नोट भी किया। तो सर क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे पॉइंट आपने नोट किए आज के सेशन में? नहीं, ये सेशन बहुत ही एक उपयोगी सेशन था हम सबके लिए,
क्योंकि आज के जो हमारी जीवन शैली रहती है उसमें हम बहुत ही तनावग्रस्त रहते हैं और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है और हम हमेशा हम खुश होना ही भूल गए हैं। तो आज जो मैडम ने यहाँ पर हमको बताया कि एक तो ये है कि स्माइल शुड नेवर डाई, हमें थोड़ा हंसते रहना चाहिए। वी शुड नॉट टेक द से ओवर थिंकिंग ऑन अस, हमें ज़्यादा अपने ऊपर ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए और हमें जो एक माइंड में एक इनर पीस लाना चाहिए। और कई बार हम अपने सेल्फ को अपनी ईगो से कंपेयर करने लगते हैं, तो कई बार हम ये सोचते हैं कि जो हमारी ईगो है वही हमारी सेल्फ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ईगो हर्ट होती है तो हम ये फील करते हैं कि हमारा सेल्फ हर्ट हुआ। तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो कि हमें सीखनी चाहिए कि हम अपनी ईगो को एक तरफ रखें। और सबसे बड़ी बात बस मैं यही कहूँगा कि जो आज के वातावरण में जो एक निगेटिविटी आ गई है, जो अपन लोग एक स्ट्रेस आ गया है, उसको रिमूव करने के लिए इस तरीके का सेशन जो LMA ने इनिशिएटिव लिया है, तो मैं उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा। और मैडम का तो ये एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन था। इस सेशन में उन्होंने जो भी हमें बताया, आई वुड से कि इनका जो सेशन था वाज फुल ऑफ पीस, लाफ्टर एंड स्माइल एंड ऑल थिंग्स वाज इन्वॉल्व। इन्होंने उसमें हम सबको एक्टिव भी रखा और हम सबको एनर्जाइज भी किया। और लास्टली जो इन्होंने अपना एक एक्सरसाइज जो कराई, उससे कैसे हम अपने अंदर एक इनर पीस ला सकते हैं, तो दैट वाज वंडरफुल। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो आज का सेशन कितना अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा और हम बिल्कुल नकारात्मक से सकारात्मक की ओर गए। जैसे कि मैम ने कहा कि हमारी जो सांसें हैं वो डूबते सूरज से, उन्होंने कहा था उगते सूरज से डूबते सूरज, मैं इसको उल्टा बोलूँगी कि डूबते सूरज से उगते सूरज की ओर गए। तो और हमारा जो मिशन है, हमारा कबीर पीस मिशन भी यही कहता है कि अंधकार को मत कोसो, एक दीप जलाओ। इन्हीं के साथ मैं लूँगी इजाज़त। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेशन आज का। मैं तो कहूँगी मैं इतना स्ट्रेस फ्री महसूस कर रही हूँ जितना मैंने कभी नहीं फ्री में। और मैंने बहुत से कोर्सेज किए, लेकिन आज जो कोर्स मैडम अर्चना जी ने जो कराया शायद वो कुछ यूनिक ही था। और जो उन्होंने हंसने के जो प्रकार बताए उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। और मुझे लगा कि जीवन में अगर हम ये कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते पर चले तो शायद कभी स्ट्रेस मेरे जीवन में होगा ही नहीं बस। और इसमें जितने ज़्यादा लोग मैं ला सकूँगी लाऊंगी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो आज के सेशन के बारे में क्या कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने तो गुरुजी का बेसिक और एडवांस्ड कोर्सेज किए हैं, 3 बार बेंगलोर जा चुकी हूँ। तो आज का सेशन एक तरह से रिवाइवल था और मैं इसको एक गैप के बाद फिर से परस्यू करना चाहूँगी कि ऐसे सेशन अगर आप बार बार यहाँ रिपीट करवाएं तो शायद हम लोग कंटिन्यूसली इससे जो बेनिफिट हो पाएंगे। हमारे साथ में राजीव प्रधान जी जुड़ रहे हैं। तो सर, आज का जो सेशन है, जिस तरह से लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा रखा गया, तो क्या कहना चाहिए? अर्चना जी, मैं विशेष रूप से, जबकि हमारे लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन में मैनेजमेंट से संबंधित और एकेडमिक्स पढ़ाई लिखाई की ही बातें होती हैं, तो आज विशेष रूप से एक प्रयास किया कि कुछ उससे हटकर हम लोग चर्चा कर सकें। और अर्चना जी ने विशेष रूप से इस पूरे सेशन को जिस तरीके से सबको बांध के रखा, ध्यान भी करवाया, सबको हंसवाया भी। शायद ऐसा लगा कि आज बहुत दिनों बाद हंसे। और वास्तविक रूप में हर प्रकार की हंसी के भी उन्होंने प्रकार बताए कि कितने प्रकार के, 4 प्रकार की हंसी होती है। एवरीबडी परहैप्स एंजॉयड। उनका सेशन पूरा कैप्टिवेटिंग था, एंजॉइंग था। और मैं ये कह सकता हूँ कि LMA के लिए, लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के लिए लीग से हटकर एक कार्यक्रम था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे खुश रहें, कैसे दूसरों को कैसे खुश रह सकते हैं, और यही आज का टाइटल भी था कि हम अपना मैनेजमेंट किस प्रकार से करें, क्योंकि हमें मैनेजमेंट से किसी प्रकार से जोड़ना था इस कार्यक्रम को। तो हमने इसी प्रकार से, अगर आपके इसकी ओर देखें तो एक तरफ आप इधर दिखा सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट फॉर इनर पीस। ऐसा करके हमने टाइटल इसमें एनग्रोस किया, डेवलप किया। और लेकिन अर्चना जी ने उसको बिल्कुल ऐसे माहौल में बना दिया कि सब कोई हिल ही नहीं सका शायद अपनी कुर्सी से। और देखिए, 5 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था और 7 बजे समापन हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि कार्यक्रम की सफलता के विषय में।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो मधुरिमा जी, आज का सेशन कैसा लगा? आज का सेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाइवली लगा। देखने में तो टॉपिक बड़ा सीरियस सा लगता है, सेल्फ मैनेजमेंट फॉर इनर पीस, लेकिन अर्चना जी ने इतने ही मतलब इतना अच्छे अंदाज में, सहज अंदाज में बताया कि सबने खूब इंजॉय भी किया, थोड़ी ज्ञान की भी बातें की, लेकिन इस तरह से की कि वो भारी नहीं लगा, और एंड इस तरह से किया कि बिल्कुल सब लोग लाइट फील कर रहे थे, बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे, और वास्तव में हर कोई जो यहाँ आया था कोई ना कोई एक बहुत अच्छे से मैसेजेस लेके घर गया है। तो बहुत अच्छे माहौल में ये हुआ, बहुत अच्छा सेशन था जिसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। तो आज हम आपको लेकर गए थे लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था सेल्फ मैनेजमेंट फॉर इनर पीस को लेकर के, जिस तरह से हम लोग अपने आप का जो सेल्फ मैनेजमेंट है किस तरह से करते हैं, कि अपनी जो है देखभाल या अपने को अनदेखा करके हम लोग सारे काम करते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को और अपनी मैनेजमेंट को लेकर के हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी को लेकर के एक अच्छा सेशन रखा गया था सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर के, जहाँ पे अर्चना सतीश जी ने आके सभी को मोटिवेट किया और किस तरह से बताया कि अपनी जो खुशी है और अपने खुश रहने का अंदाज है वो अपने अंदर ही है, हमें बाहर दौड़ भाग नहीं करना है और अपने आप में ही खुश रहना है। तो इसी के साथ मैं अर्चना इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।